लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था अपने जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। इसकी ज्यादातर डेफिनेशंस जो थी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी की लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझा दी थी। नेक्स्ट जो है वो अपने रेसिप्रोकल क्रॉस। अब इसे हम लोग समझते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस जो क्या होता है कि वो क्रॉस द क्रॉस मीन्स हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स दो प्लांट का जब हम लोग आपस में क्रॉस करवा रहे हैं। द क्रॉस इन विच प्लांट ए, हमने दो प्लांट लिए हैं ए एंड बी। प्लांट ए इज यूज्ड एज द मेल पार्ट टी, इसे हमने नाम दिया मेल। मतलब जो दो प्लांट पर जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट जो हमने प्लांट लिया ए, उसका जो प्लांट लिया उसको मान रहे हैं हम लोग मेल प्लांट। बी जो ले रहे हैं उसको मान रहे हैं हम लोग यहाँ पर फीमेल। ठीक है कि द क्रॉस इन विच प्लांट ए इज यूज्ड एज द मेल पेरेंट व्हाइल प्लांट बी इज यूज्ड एज द फीमेल पेरेंट। फर्स्ट केस में तो हम लोग प्लांट ए जो है उसको मान रहे हैं मेल और प्लांट बी जो है उसको मान रहे हैं हम लोग फीमेल। इन सेकेंड केस प्लांट ए इज यूज्ड एज द फीमेल पेरेंट। सेकेंड केस के अंदर हम लोग प्लांट ए जो है इसको मान रहे हैं हम लोग यहाँ पर फीमेल और इसे मान रहे हैं हम यहाँ पर मेल। ठीक है कि द क्रॉस इन विच प्लांट ए इज यूज्ड एज द मेल पेरेंट व्हाइल प्लांट बी इज यूज्ड एज द फीमेल पेरेंट। मतलब फर्स्ट क्रॉस के अंदर हम लोग प्लांट ए जो है उसके मेल पार्ट को लेकर चल रहे हैं और प्लांट बी जो है उसके फीमेल पार्ट को। और सेकंड केस में इसका अपोजिट कर दिया। इन सेकंड केस प्लांट ए इज यूज्ड एज द फीमेल पेरेंट एंड प्लांट बी इज यूज्ड एज द मेल पेरेंट। पर यही जो क्रॉस है उसे नाम दिया जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। फर्स्ट केस के अंदर प्लांट ए मेल एंड प्लांट बी इज फीमेल। इन सेकंड केस प्लांट ए इज फीमेल पार्ट एंड प्लांट बी इज मेल। नेक्स्ट जो टर्म है वो है पेरेंटल जनरेशन। 1 मिनट। पेरेंटल जनरेशन लास्ट वीडियो में मैंने आपको कई एग्जाम्पल समझाए थे। जैसे हमने लिया एक प्लांट का टॉलनेस के फैक्टर को लेकर हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है इन दोनों का आपस में जब हमने क्रॉस करवाया ये तो बन गए इसके गैमेट्स। ठीक है जब इनका हमने क्रॉस करवाया तो ये हमारे पास ये रिजल्ट है। तो ये जो जनरेशन है इसे नाम देंगे हम पेरेंटल जनरेशन। ठीक है इसे हमने क्या नाम दिया है पेरेंटल जनरेशन। कि द प्लांट विच आर क्रॉस टू गेट न्यू हाइब्रिड। कि ये दो प्लांट लिए थे हमने, प्लांट ए मान लिया, चलो उसको बी मान लिया। हमने ये दो प्लांट लिए, इसका हमने मेल मान लिया, इसका हमने फीमेल मान लिया, या इसका हम लोग फीमेल पार्ट भी मान सकते हैं, इसको मेल भी। लेकिन जब हमने आपस में क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद हमें ये रिजल्ट मिले तो ये जो जनरेशन इसे नाम देंगे हम लोग पेरेंटल जनरेशन। क्लियर। नेक्स्ट जो टर्म है वो है F1 जनरेशन। जब दो प्लांट का आपस में क्रॉस करवाया जाता है। अब हमने कई जैसे एग्जांपल समझे थे, इसमें हमने कोई भी प्लांट लिया, उसके सभी दो प्लांट लिए। ठीक है प्लांट ए एंड प्लांट बी। जब इन दोनों प्लांट का आपस में क्रॉस करवाया, ये तो थे इसके गैमेट्स। ठीक है इसे हमने नाम दिया था पेरेंटल जनरेशन। मीन्स ये पेरेंट प्लांट है जिनका आपस में क्रॉस करवाया गया। जब इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया हमें रिजल्ट क्या मिले, ये हमें रिजल्ट मिला। इस जनरेशन को नाम दिया जाएगा F1 जनरेशन।
जनरेशन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि द फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस बाय द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन जेनेटिकल डिफरेंट इंडिविजुअल। जेनेटिकल मीन्स दो प्लांट लिए, दोनों के जीन जो है इन्हें हम लोग जीन मानकर चल रहे हैं, दोनों के जीन जो है क्या है डिफरेंट है। कि द फर्स्ट जनरेशन, ये जो जनरेशन हमने गेट की वो क्या है F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन है। द फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस बाय द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन जेनेटिकल डिफरेंट इंडिविजुअल्स। दो अलग अलग प्लांट की स्पीसीज, पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट की दो अलग अलग स्पीसीज दी और आपस में हमने क्या करवाया क्रॉस करवाया। ये तो जो प्लांट लिए थे हमने लिए थे टोल, ये जो कौन से ड्वार्फ प्लांट, जब आपस में हमने क्रॉस करवाया तो इसके रिजल्ट में हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, ये जो है वो क्या है F1 जनरेशन। नेक्स्ट आ जाता है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन कि द हाइब्रिड प्रोड्यूस बाय द क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन। द हाइब्रिड प्रोड्यूस बाय द क्रॉस मींस F1 जनरेशन में हमें ये रिजल्ट मिला। जब इसका हम आपस में क्रॉस करवाते हैं, जब इसका हम आपस में क्रॉस करवाते हैं तब जो जनरेशन होगी वो होगी F2 जनरेशन। ठीक है, जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया अभी 1 मिनट, ये हमें इसके रिजल्ट मिले थे। ठीक है, इसका हमने अगर स्मॉल t से करवा दिया तो हमें ये रेशो मिलेगा। ठीक है, ये थी अपनी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जब आपस में हमने इसमें क्रॉस करवा दिया, जो हमें जनरेशन मिलेगी वो होगी F2 जनरेशन। या फिर इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे करवा दिया हमने, देखिए ये क्या है F1 जनरेशन से हमें रिजल्ट मिला वो है ये कौन सा था, एक होमोजेनस हेट्रोजेनस भी हमने समझी थी। ये दोनों प्लांट कौन से थे होमोजेनस, ये भी क्या है हिमोजेनस। ये जो हमें मिला वो क्या है हेट्रोजेनस प्लांट्स। ठीक है, अब जब इसमें आपस में क्रॉस करवाया हमने, क्रॉस किसके बीच में करवाया F1 जनरेशन में जो हमें हाइब्रिड प्लांट्स प्राप्त हुए थे उनके बीच में हमने जो क्रॉस करवाया, इसे नाम देंगे हम F2 जनरेशन। क्लियर। नेक्स्ट है अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक बार इस टॉपिक को हम लोग वापस रिवाइज कर लेते हैं। F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। F1 जनरेशन जो है वो क्या होगी कि द फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस बाय द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन जेनेटिकल डिफरेंट इंडिविजुअल प्लांट। कि जो हमें फर्स्ट जनरेशन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं जेनेटिकल डिफरेंट, दोनों के ही जीन जो है वो क्या है डिफरेंट है। ये जो जनरेशन इसे नाम दिया जाता है पेरेंटल जनरेशन। जब पेरेंटल जनरेशन का दोनों क्या है डिफरेंट है, डिफरेंट इंडिविजुअल है, जब आपस में क्रॉस करवाया गया, या फिर क्रॉस का जो दूसरा नाम है हाइब्रिडाइजेशन, दोनों ही क्या है होमोजेनस। ये भी है होमोजेनस और इसके ये भी जो है वो क्या है होमोजेनस प्लांट्स। ठीक है, जब इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया या हाइब्रिडाइजेशन करवाया हमने, तो जो रिजल्ट हमें मिले वो होंगे, उसे हम नाम देंगे F1 जनरेशन। क्लियर। दोनों की जीन स्ट्रक्चर जो है वो सेम नहीं है, बट प्लांट वो सारे कैसे होंगे टोल। प्लांट यहाँ पर सारे कैसे मिलेंगे हमें टोल। ये हो गई हमारी F1 जनरेशन। ये जो प्लांट्स हमें मिले उन्हें हम नाम देंगे हाइब्रिड प्लांट्स। क्यों, दो अलग अलग प्लांट्स का हाइब्रिडाइजेशन करवा के हमने ये प्लांट प्राप्त किए। ठीक है, तो जो जनरेशन मिली वो है F1 जनरेशन, और जो प्लांट्स हैं उन्हें हम नाम देंगे हाइब्रिड प्लांट्स। अब अपने F2 जनरेशन, हाइब्रिड जो प्लांट्स है जब उनका आपस में क्रॉस करवाया गया, हाइब्रिड प्लांट्स ये क्या है हेट्रोजेनस है, दोनों ही क्या है हेट्रोजेनस। ठीक है, जब हाइब्रिड प्लांट का हमने आपस में क्रॉस करवाया तो जो रिजल्ट हमें मिले उसे हमने नाम दिया F2 जनरेशन। जब हाइब्रिड प्लांट्स का आपस में क्रॉस करवाया वो जो रिजल्ट हमें मिले वो है F2 जनरेशन।
डेफिनेशन इसकी क्या होगी? द हाइब्रिड्स प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का जब आपस में क्रॉस करवाया गया और जो हमें हाइब्रिड्स मिले उन्हें हमने नाम दिया F2 जनरेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोनोहाइब्रिड रेशो। मोनोहाइब्रिड रेशो 1 मिनट बंद कर। जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है मोनोहाइब्रिड रेशो एंड डाइहाइब्रिड रेशो। मोनोहाइब्रिड रेशो को हिंदी में हम लोग बोलेंगे एक संकर अनुपात। डाइहाइब्रिड रेशो में द्विसंकर अनुपात। इट मीन्स कि जब हम लोग एक ही कैरेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इट इज द रेशियो ऑब्टेन बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब एक संकर या एक कैरेक्टर, सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर हाइब्रिडाइजेशन करवाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे हमने ये टेबल बनाई थी, यहाँ पर जो कौन सा कैरेक्टर लेकर चल रहे हैं हम लोग? टॉलनेस का कैरेक्टर। तो एक ही कैरेक्टर लेकर चल रहे हैं, यहाँ जो रेशियो हमें मिलेंगे वो होगा मोनोहाइब्रिड रेशो। अब जैसे ये सारे प्लांट्स है वो कैसे हैं? टोल। ये भी टोल। क्यों? क्योंकि ये जीन इस पे ज्यादा इफेक्टिव है, डोमिनेट कैरेक्टर है। ठीक है, ये भी कैसे होंगे? टोल। ये ड्वार्फ। अगर हम लोग इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप देखें तो क्या होगा रेशो? देखिए जीनोटाइप पहले हम लोग देखते हैं। जीनोटाइप रेशो, जीनोटाइप रेशो। जीनोटाइप रेशो में देखिए आप, ये हम लोग जीनोटाइप रेशो में मान के चलेंगे कितने प्लांट है। तो जीनोटाइप रेशो देखिए क्या होगा अपने डबल टी वाले यहाँ पर कितने? केवल एक। ये वाले हो गए अपने दो। ठीक है, तो इसका जो जीनोटाइप रेशो होगा वो होगा 1:2:1। मीन्स जीनोटाइप स्ट्रक्चर में देखिए आप लोग कि फर्स्ट जो है तो ये तो क्या है? होमोजाइगस टोल प्लांट। ये हो गया अपने, ये भी टोल है बट ये कैसे है? हेटेरोजाइगस टोल प्लांट। ये क्या है? होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, तो एक तो हमारे पास प्योर टोल प्लांट है, दो जो है वो क्या है? तो टोल, बट हम इसे नाम क्या देंगे? इम्प्योर या फिर हेटेरोजाइगस। एक जो है वो कैसा है? ड्वार्फ। तो ये इसका हो गया कौन सा रेशो? जीनोटाइप रेशो। बट है कौन सा? ये मोनोहाइब्रिड। क्यों? क्योंकि इसमें केवल हम लोग एक ही कैरेक्टर लेकर चल रहे हैं। कैरेक्टर कौन सा है? टॉलनेस या ड्वार्फनेस। ठीक है, हाइट का ही कैरेक्टर लेकर चल रहे हैं, तो ये जो रेशो होगा वो होगा मोनोहाइब्रिड रेशो। ये तो था अपना जीनोटाइप। अगर हम लोग इसकी फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप रेशो, फिनोटाइप रेशो क्या होगा इसका? तीन जो प्लांट है वो तो कैसे हैं? टोल। फिनोटाइप में हम लोग केवल ये वाली स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, जीनोटाइप में हमने ये देखे थे। ठीक है, फिनोटाइप में तीन तो कैसे हैं? टोल और एक कैसा है? ड्वार्फ। तो फिनोटाइप इसका क्या होगा? 3:1। ठीक है, जीनोटाइप में तो इसकी जीन स्ट्रक्चर क्या मान के चल रहे हैं हम लोग? इसे हम लोग इसकी जीन स्ट्रक्चर या एलिस मान के चल रहे हैं। तो जीनोटाइप रेशो तो होगा ये होगा और फिनोटाइप रेशो होगा अपना ये। केवल एक ही कैरेक्टर, अब इसमें हाइटनेस का कैरेक्टर लिया है हमने तो इसे नाम दिया है मोनोहाइब्रिड रेशो या इसे मोनोहाइब्रिड रेशो। ये जो मैंने एग्जांपल बताया ये कौन सा रेशो है? कौन सा रिजल्ट है? मोनोहाइब्रिड रेशो। अब अगर डाइहाइब्रिड रेशो की बात करते हैं तो इसमें दो कैरेक्टर को लेकर, दो गुणों को लेकर हाइब्रिडाइजेशन में करवाया जाएगा। इसमें दो प्लांट्स के बीच में दो कैरेक्टर को लेकर, दो गुणों को लेकर हाइब्रिडाइजेशन जब करवाया जाएगा और जो रेशो हमें मिले वो होंगे डाइहाइब्रिड रेशो। डाइहाइब्रिड रेशो वाला जो टॉपिक है आपको जो मेंडल का थर्ड लॉ समझाऊंगी उसमें आपके दो कैरेक्टर को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो उसमें ये आप कैसे समझा जाएगा बस इतना ध्यान में रखना है आपको। इसके अंदर हमने एक कैरेक्टर लिया, इसमें हमने दो कैरेक्टर लिए। ठीक है, दो गुणों को लेकर चल रहे हैं, इसमें केवल एक ही गुण को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ आपके जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी का जो टॉपिक है वो यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक है, सारी टर्म्स मैंने आपको समझा दिए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। लास्ट पहले टॉपिक था, मैं आपको थोड़ा समझाना भूल गई थी। ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। यस, नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो लास्ट टाइम बताना था, वैसे
दिमाग से निकल गया था, आज मैं आप लोगों को वापस बता रही हूँ। वापस क्या बता रही हूँ? रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, कि मेंडल ने जो लॉ बनाई, पहला तो उनको नाम क्या दिया, कि किस नाम से जाना जाता है, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दिए कब थे इन्होंने 1865 को। लेकिन 30-35 सालों तक इन लॉज की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसके आफ्टर 35 ईयर्स 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको वापस रीडिस्कवर किया। मेंडल ने जो नियम दिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो लॉ दिए थे, उनको वापस रीडिस्कवर जिसने किया था, वो 3 जो साइंटिस्ट थे वो कौन कौन थे? फर्स्ट है हार्गो डी वेरिस ऑफ हॉलैंड, फिर कार्ल पोरेंस ऑफ जर्मनी, फिर एरिक वॉन शेमैक जो कि किससे थे? ऑस्ट्रिया से। इन तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के जो लॉ थे उनको वापस रीडिस्कवर किया, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशागति के नियम, ठीक है। मेंडल ने जो लॉ दिए थे कितने थे? कुल 3 लॉ उन्होंने, 3 लॉ जो उन्होंने दिए। फर्स्ट था द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजोर्मेंट। मेंडल ने जो नियम दिए, कितने दिए थे? टोटल 3 लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स प्रभाविकता का नियम, इसे नाम दिया हमने प्रभाविकता का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजोर्मेंट मीन्स स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। फर्स्ट जो लॉ है आज हम समझेंगे इसके फर्स्ट लॉ को। नाम क्या है इसका? द लॉ ऑफ डोमिनेंस, द लॉ ऑफ डोमिनेंस। द लॉ ऑफ मेंडल इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि जो पहला जो लॉ था वो किस पर आधारित था? रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहले टर्म बताया था मैंने, मोनोहाइब्रिड मीन्स केवल एक ही कैरेक्टर को लेकर जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और जो रेशो हमें मिले, ठीक है, वो कौन से थे? मोनोहाइब्रिड रेशो। तो मीन्स ये जो लॉ है इसके अंदर केवल उसने एक ही कैरेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट जो है स्टार्ट किए, कि द लॉ ऑफ मेंडल इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आउट ऑफ 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलोमोर्फिक फैक्टर मीन्स जब दो अलग अलग कैरेक्टर मीन्स हमने 2 प्लांट्स लिए, ठीक है, प्लांट ए एंड प्लांट बी, ये नाम जीन्स या फिर ठीक है, 2 अलग अलग कैरेक्टर, इनकी हाइट ज्यादा है, इनकी हाइट कम है, 2 एलोमोर्फिक फैक्टर्स, ठीक है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब इन दोनों को लेकर हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये हो गए इसके गैमेट्स, ठीक है। जब इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया या जो क्रॉस करवाया गया तो रिजल्ट हमें जो मिले वो होंगे ये, ठीक है। अब जो ये रिजल्ट है इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि केवल एक ही कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, या फिर एक ही जीन या एलिस अपने आप को इस जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स कैसे होंगे? तो ठीक है, पहले मैंने एक जब जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी जो है टॉपिक चला था तो उसमें आया था डोमिनेट कैरेक्टर, कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर प्रभावी होगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, वही होता है डोमिनेट। और इस लॉ का नाम क्या है? द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आउट ऑफ 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलोमोर्फिक फैक्टर, 2 कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है, एलोमोर्फिक फैक्टर्स, ओनली 1 एक्सप्रेस, लेकिन इन दोनों में से केवल एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। itself is an individual, the factor that express itself, और वो फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, itself called dominant, इसे क्या नाम देंगे हम लोग? डोमिनेट कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा उसे क्या नाम देंगे हम?
रेसिसिव कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है, उसे दोबारा समझा देती हूँ आपको। चलो इसको तो बताया था हमने, ये लिख देते हैं अपने। ये हो गया अपना F1 जनरेशन। F1 जनरेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स प्रभाविकता का नियम। किस पर आधारित है ये? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है ये। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आउट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग एलोमॉर्फिक फैक्टर, की जब दो कैरेक्टर को लेकर आपस में क्रॉस करवाया गया या हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया, तो जो रिजल्ट मिले, उन रिजल्ट में हमने क्या देखा कि केवल एक ही कैरेक्टर जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरा कैरेक्टर इसकी प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उसे नाम दिया हमने डोमिनेट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है F1 जनरेशन में, उसे नाम दिया हमने रेसिसिव कैरेक्टर। और ये क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखिए ये क्या है? प्योर होमोजाइगस टोर प्लांट। ये प्योर होमोजाइगस टोर प्लांट, इनका जब आपस में क्रॉस करवाया गया तो जो F1 जनरेशन है, इसके अंदर जितने भी प्लांट्स मिलेंगे हमें कैसे मिलेंगे? ये टोर 100% टोर प्लांट मिलेंगे। बट है कैसे? ये दिखने में हेटेरोजाइगस, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर कैसा होगा? हेटेरोजाइगस। वैसे दिखने में कैसे हैं ये? टोर। अगर इनके एलिस देखे या जीन्स देखे जाए तो चेंज होंगे। ठीक है, तो ये जो लॉ है वो कौन सा होगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, दोबारा अब इतना आप लोग समझ लेना। समझ आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लेना। और जहां तक मैंने आप लोगों को करवा दिया कि टॉपिक है वो सारे ढंग से समझ लेना। अब इस चैप्टर के अंदर आपके केवल दो ही टॉपिक बचे हैं। कौन कौन से? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजोर्मेंट। अब देखो जो फर्स्ट लॉ है उसमें नाम से ही समझ में आ रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब प्रभाविकता का, कैरेक्टर अपने आप को ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। जो एक्सप्रेस कर रहा है उसे नाम देते हैं हम लोग डोमिनेट कैरेक्टर, जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है उसे नाम देंगे हम लोग रेसिसिव कैरेक्टर। ये जनरेशन हो गई हमारी F1 जनरेशन। ये जो है क्या है? एलिस। ठीक है, आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आपको।